क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टू प्रूव कर देते हैं टू प्रूव द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power minus 1 in 1 plus 3x square plus x to the power 4 1 plus 1 by x to the power 8 is 232. Prove that the coefficient of x to the power minus 1 in this into this is 232. देखो पिछले बार हमने जो पढ़ा था सिंगल किसी एक के लिए पढ़ा था, इस बार दो का प्रोडक्ट है। इस बार ये दो का प्रोडक्ट है और एक पे देखो पावर कुछ नहीं तो 1 है। क्लीन दिख रहा होगा आप लोग को? हाँ दिख तो रहा है। To prove the coefficient of x to the power minus 1 in this into this is 230. इनके प्रोडक्ट का वैल्यू निकालने के बाद जो x का पावर माइनस 1 आएगा उसके कोएफिशिएंट का वैल्यू 232 आना चाहिए। ये प्रूफ करना है। सब लोग ध्यान से देखेंगे अच्छे से कैसे बनता है सवाल। जब भी दो का प्रोडक्ट का पूछे सर, समझो पहले थोड़ा सा एक्सपेंड करो और देन आप सोच लो अच्छे से। Coefficient of x to the power minus 1 in 1 plus 3x square x to the power 4. ध्यान से सीखो, एक सिखाने के बाद आपको एक बनाने के लिए देंगे, सोचना ठीक से। Coefficient of x का पावर माइनस 1 in this into this, अच्छे से देखो तो क्या होगा, is equal to coefficient of इस 1 से इंटू करो इसको, x power minus 1 in this into this 1 plus 1 by x to the power 8 plus फिर 3x square से इंटू होगा coefficient of x का power minus 1 in 3x square 1 plus 1 by x to the power 8 plus लास्ट वाला मल्टीप्लाई करो coefficient of x to the power 4 minus 1 in x to the power 4 1 plus 1 by x का power 8। देखो ये आप पहली बार नहीं कर रहे सर। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले ले और आपसे पूछे, देखो ध्यान से, तो आप यही काम करोगे। अगर दो के प्रोडक्ट का पूछे आपसे, 1 मिनट, हाँ, दो के प्रोडक्ट का निकालने के बाद कोएफिशिएंट पूछे तो आप दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे देन बनाओगे आप। तो हमने क्या किया कि पावर 8 है, उतना एक्सपेंड नहीं करेंगे। पहले को इससे इंटू कर दिया, दूसरे को इससे इंटू कर दिया, तीसरे को इससे इंटू कर दिया, और अब अलग अलग तरीके से सोचेंगे। चलो अच्छे से बताओ तो पहले पार्ट के लिए क्या करेंगे? फॉर, मान लो अलग अलग निकाल लेते हैं। फॉर 1 plus 1 by x to the power 8, इसका nth टर्म बताओ। tr plus 1 होगा ऐसा, 8cr पहले का पावर इसको घटा के 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 by x का पावर r। Therefore कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर माइनस 1, सोच के बताओ ठीक से, r को क्या रखें कि x का पावर माइनस 1 आएगा? r का वैल्यू 1 रखें कि माइनस 1? 1 नहीं, माइनस 1 ना।
1 रखोगे तब तो क्या हो जाएगा, 1 बटा x का पावर 1 हो जाएगा, यही रह जाएगा। -1 रखोगे तब ना ऐसा आएगा। एग्री करो। एग्री करो। लेकिन सर x को लिख सकते हैं 1/x को x का पावर -1 में तो लिख सकते हैं। 1/x को x का पावर -1। हाँ, इस 1/x को लिख सकते हैं x पावर -1, सही है। मतलब ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप। और tr+1 8cr 1/x का पावर, या सॉरी x का पावर -r, ऐसा बोल रहे हैं ना। यस। x की पावर -r होगा। इसका मतलब जरूर r को 1 रखेंगे। अब ये बताओ, यस। x का पावर -1 लिखने के लिए r को 1 रखना होगा। फॉर x टू द पावर -1 r को 1 पुट करो, तो बताओ तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर -1 बचा क्या। कोफिशिएंट लेने का मतलब बस कांस्टेंट लेते हैं सर। तो बताओ आप x लोगे नहीं, बचेगा दिस वैल्यू, मतलब 8c1, यस और नो। कैसे, यहाँ 1 रखो तो x का पावर -1 सुनाई देगा, तो समझो r को आपने 1 पुट किया, तो यही तो यहाँ पुट हो जाएगा ना 8cr में। तो और क्लोज करे क्या, बारी बारी से समझो अच्छे से। आपको ये पता चला कि भाई अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट दे रखा है 2 का, और कोफिशिएंट किसी खास टर्म का पूछा, जैसे x का पावर -1 का पूछता है x का पावर 2 का, तब भी तरीका यही करते हैं हम लोग, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लेते हैं ऐसा, और अलग अलग सोचते। तो जब पहले को सोचा x का पावर -1 के लिए जनरल टर्म लिखा, देखो फिर से जनरल टर्म इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा यहाँ पे। जनरल टर्म लिखा हमने और सोचा कि अच्छा x का पावर -1 चाहिए, तो चलो r को 1 ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक x का पावर -1 पुट हो गया। r 1 पुट किया तो समझो यहाँ 1 पुट किया, तो जरूर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर -1 8c1 होगा। यहाँ तक एग्री करो सब लोग पहले। यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है अर्णव आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है। शालू सिमरन तो प्रॉब्लम है? नो सर। ओके ठीक है, चलो तो पहला पार्ट तो निकल गया सर ऐसा। अभी सेकंड को भी सोचेंगे, थर्ड को भी सोचेंगे, फिर सबको रख लेंगे इसमें। इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक इसका स्क्रीनशॉट लो और तैयार हो जाओ एक क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा, फिर आज इसको कंप्लीट करते हैं। चलो सेकंड पार्ट में आते हैं। फॉर 3x² 1 + 1/x का पावर 8। कॉमन सेंस लगाना, x का पावर -1 चाहिए, ये पहले से बाहर इंतजार कर रहा है। हम यहाँ पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या लिखोगे कि अगले स्टेप में x का पावर कांस्टेंट को भी x का पावर -1 हो जाए। सोचो, x² से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x का पावर -1 होना चाहिए? x का पावर -3। गलत जवाब। अच्छा सॉरी, -3 बोले ना आप? हाँ सही Yes. जवाब। हाँ सही है, x पावर -3 मतलब 1/x³ ना। यस। ध्यान से सुनो सब लोग, 1/x³ बोलना चाह रहे हैं आप। यस ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे जो लिख रखा है 1 + 1/x का पावर x का पावर 8, बस हम लोग को मतलब है x के पावर -3 से। अगर इसमें का x का पावर -3 मिल गया सर, बगल में आएगा इससे इंटू होगा,
और x का पावर 2 और x का पावर -3 मिलके x का पावर -1 दे देंगे। समझते हैं यहां तक? हाँ, ध्यान देना। TR+1 of 1 + 1 by x का पावर 8। तो रिजल्टेंट टर्म बताओ इसका। 8CR 1 का पावर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 by x का पावर लिख दोगे R। अगले स्टेप में इसको लिख देंगे 8CR और x का पावर -R। यस और नो? Therefore coefficient of x to the power -1 in 3x square 1 + 1 by x का पावर 8 is equal to क्या 8C3 लिखे? कैसे सोचो तो, यहां 3 लाओगे तो -3 सुनाई देगा और x का पावर 2 पहले से है, x का पावर 2 और x का पावर -3 दोनों इनटू का x का पावर -1 देगा, लेकिन ये 3 भी रहेगा ना आपके साथ। अब एग्री करो। आपने सुना होगा कोफिशिएंट जब भी लेते हैं वेरिएबल को छोड़ देते हैं, तो खुद बताओ अगर x का पावर -3 मिल जाए इनटू दिस और आप इसे इनटू कर रहे 3x स्क्वायर से, तो कांस्टेंट कौन कौन सा दिखाई देगा आपको? 3 कांस्टेंट होगा और 8C 3 कांस्टेंट होगा, बाकी तो x का टर्म है सर, वो वेरिएबल है। एग्री करो ये बात। शालू कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? सर आ गया। समझ में आया? यस सर। एक पूछ ही लेते हैं। नेक्स्ट है देखो थर्ड नंबर, x का पावर -1 इन x4 and this x4 and this for x4 and 1 + 1 by x का पावर 8 TR1 of 1 + 1 by x का पावर 8 8CR 1 लिखने का जरूरत नहीं, 1 by x का पावर R 8CR x का पावर -R। सिमरन आप बताइए सोच के कि भाई x का पावर -3 चाहिए और x का पावर 4 है, सॉरी x का पावर -1 चाहिए, पहले से पावर 4 है आपके पास, तो कॉमन सेंस पावर 4 में क्या से इंटू करे कि x का पावर -1 आ जाए? ये बताओ सोच के। फोर के बगल में ऐसा क्या लिख दे x का पावर कि -1 आ जाए? सिमरन 1 by x का पावर 5। हाँ, मतलब x का पावर -5, बिल्कुल सही, x का पावर -5 ना। तो भाई x का पावर 4 तो पहले से है, जरूर ये 5 पुट करना होगा, या एग्री करो यस और नो? यस सर। हाँ बिल्कुल सही, जरूर r को 5 पुट करना होगा, ये बात सारे बच्चे समझ रहे होंगे। r को 5 पुट करेंगे हम लोग, जैसे r को 5 पुट करेंगे ये x का पावर -5 होगा, जो x का पावर 4 से इंटू होगा x का पावर -1 दे देगा, बच जाएगा कोएफिशिएंट केवल 8C5। इसका तो स्क्रीनशॉट लिया था ना आपने? लिया था क्या नीचे वाले का स्क्रीनशॉट? पहले बार में आया था, याद करो ठीक से, देख लो एक बार। फर्स्ट स्क्रीनशॉट में है क्या ये? यस है ना? ओके। Therefore, coefficient of x power -1 in x4 1 + 1 by x का पावर 8 is 8C5। देखो भाई तीनों मिल चुका है, एक मिला 8C1, एक मिला 3 × 8C3, एक मिला 8C5। हमने तीनों को अलग अलग निकाला है, अब तीनों को ऐड करेंगे और आंसर आना चाहिए
therefore using equation 1, coefficient of x minus 1 is equal to, this is 8c1 plus 3 times of 8c3 plus 8c5. ये भाई सॉल्व करना है, सॉल्व करने आपको भी आता होगा, देखा जाए एक बार, बताओ तो 8c1 कितना, 8c1 तो 8 होता है सर, nc1 n के बराबर, 3 8c3 हेड फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल हेड माइनस 10 फैक्टोरियल, हेड फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल हेड माइनस 10 फैक्टोरियल। फटाफट सॉल्व करो तो इसको, इसका आंसर बताओ कितना आता है, मिडिल वाले का चेक करो, 8 7 6 5 फैक्टोरियल काट दो, 8 7 6 6 से 3 6 और 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 into 7 56 56 into 3 8 plus 3 into 56, यहाँ भी तो सेम ही रहेगा, दोनों तो सेम ही लग रहा है, 8 सीरीज दोनों सेम है, ऐड करो जल्दी से कितना आता है, गौतम जल्दी ऐड करो, आदर्श बताओ कितना, 232, यही तो लाना था आपका आंसर, 232 ही लाना था आपको। देखो ये स्लो मोशन में सिखाया गया है, अब एक सवाल आएगा उसको हम मिलकर थोड़ा फास्टली बनाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अब एक सवाल आएगा उसको फटाफट सोच लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो एक सवाल लाते हैं और सोचते हैं। तो पेन कॉपी रेडी रखो, सोचना पहले आपको है। Find the coefficient of x cube in 1 plus x square into 1 plus x square का पावर 5। चलो सोचो तो, तो फिर से पूछा गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 इन दिस, इसमें x के पावर 3 का, अभी देखो मैं इस पे पावर नहीं दे रहा हूँ, फिर पावर वाला क्वेश्चन भी आएगा कि इस पे भी पावर होगा इस पे पावर होगा, तो सवाल कैसे बनेगा, तो जवाब है सवाल तब भी ऐसे ही बनेगा, ध्यान दो। 1 plus x square 1 plus x square to the power 5, इसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये टर्म को दोनों को दे दो, फर्स्ट इससे इंटू होगा, फर्स्ट इंटू दिस इज 1 plus x square का पावर 5 plus x into 1 plus x square to the power 5
प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5, तीनों को इंटू किया हमने। इसके बाद देखो तीनों को इंटू करने के बाद अब बारी बारी से सोचना है। समझिए इक्वेशन फर्स्ट ले लिया इसको मैंने लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बारी बारी से सोचेंगे कि पहले इसमें सोचेंगे कितना होगा एक्स का पावर 3 का कोएफिशिएंट, फिर इसके लिए सोचेंगे, फिर इसके लिए सोचेंगे, तीनों का वैल्यू रख के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं। फॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, जनरल टर्म निकालो। याद करो जनरल टर्म हम बार बार सिखाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी फिर से इसी तरीके से बनना है सवाल। जनरल टर्म निकालोगे, दिस इज 5cr, 1 का पावर 5 माइनस r तो 1 ही रह जाएगा ना, और x टू द पावर 2, अब बाहर में है r। कैसे? सेकेंड वाले टर्म का पावर जो बेस में वो लिखते हैं, इसका मतलब ये बनने वाला है 5cr और x का पावर 2r। ओके, अब बताओ ध्यान से सुनना। अगर x के पावर 3 की बात करेंगे, x के पावर 3 की बात करेंगे, सोचो तो x की पावर 3 आप लोगे तो 2r को 3 के बराबर होना होगा, यस और नो? x का पावर 3 आने के लिए ये 2r 3 होना चाहिए ना। 2r बराबर 3, r बराबर 3/2। थोड़ा ठहरेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा अपने मन से लिया गया है, इसलिए देखो ध्यान से। r 3/2, अगर आपने NCR पढ़ा होगा तो n भी नंबर है सर और r भी नंबर है, तो एक बात तय मानिए कि ना r कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, ना n फ्रैक्शन में हो सकता है, और ना ही कभी r और n नेगेटिव हो सकता है। तो ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा यहाँ मुझे चेंज करना पड़ सकता है। क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया था। r अगर 2r बराबर 3 लेते हैं तो r 3/2 आ रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन। एक काम करते हैं, ध्यान देना, इसको इन ऐसा लेते हैं जो इंटीग्रल देखे थोड़ा। 4 कॉन्सेप्ट सेम होगा। अब बता दो 2r अब किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर। 4 के बराबर। आप जो बना रहे हो वो सब सही है सर, बस समझो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। r नंबर को रिप्रेजेंट करता है। For x to the power 3, 2r must be equal to, sorry, x to the power 4, 2r must be equal to 4, r equal to कितना? 2। r 2 आया तो पहला कोएफिशिएंट क्या मिला? Therefore coefficient of x4 is equal to 5c2। एग्री करो इसमें, क्योंकि जो r आएगा वही ना यहाँ यूज करेंगे आप। यहाँ 4 आएगा तो यहाँ पे r2 रखना होगा, जो वही r देखो यहाँ रखा जाएगा। दिस इज 5c2। सेकेंड वाले पे आते हैं। अपने बुक से आप क्वेश्चनों को देखना, ऑलवेज इंटीग्रल ही मिलेगा आपको, क्वेश्चन अपने मन से दिया गया है। फॉर सेकेंड वाले पार्ट के लिए x into 1 plus x square to the power 5। अच्छे से बताना ध्यान से, बाहर में x का पावर 1 पहले से है, बाहर में x का पावर 1 पहले से है, पावर 4 खोजना है। इससे क्या ढूंढेंगे आप? x का पावर 3, बिल्कुल सही, क्योंकि एक x तो बाहर इंतजार कर रहा है। यहाँ अगर x³ निकाल लिया आप तो x³ इंटू x, x का पावर 4 हो जाएगा। तो समझो कितने पार्ट के लिए tr+1 of 1 plus x square to the power 5, this is 5cr, और x का पावर कितना? 2r। अच्छा, मे बी आपको फिर से देखो, शायद फ्रैक्शन आ रहा है ना, चेक करो तो एक बार। देख रहे हो, x का पावर 3 लेंगे 3, तो ये 2r को फिर से किसके इक्वल होना होगा? 3 के इक्वल। तो फिर से r कितना आ जाएगा? 3/2।
देन फिर से r फ्रैक्शन होगा। एक काम करो, अगर आपके पास बुक है तो अपने बुक में जरा बाइनोमियल चैप्टर निकालो, अगर 11th का बुक रखे हैं आसपास तो, और एक ऐसा ढूंढो तो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अपने मन से दोनों डेटा शायद दिया है इसलिए यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि देखो फिर से फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे। अर्णव चेक कर रहे हैं, फ्रैक्शन आ रहा है फिर से। यस सर। हाँ तो फ्रैक्शन वाले नहीं बनाएंगे सर, फ्रैक्शन में होने पर नंबर्स फ्रैक्शन हो जाएगा ना, कि 5 में से इतना को सेलेक्ट करना, वो गलत है थोड़ा। बुक से ढूंढो तो मैं भी देख लेता हूँ एक सवाल जो बुक में हो स्पेशली। फाइंड द कोएफिशिएंट ना, एक मिनट। इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें बार बार फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन छोड़ देंगे। एक ही क्वेश्चन तो ऐसा दिख रहा है फिलहाल इसमें भी। अच्छा थोड़ा हम लोग वेट करेंगे इसके अगले क्वेश्चन का। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। इसको रहने देंगे क्योंकि इसमें फिर से देखो फ्रैक्शन, रीजन क्या है छोड़ने का, क्योंकि फिर r देखो 3/2 आ जा रहा है, फ्रैक्शन नहीं लेते, हो सकता है अगले वाले में भी फ्रैक्शन आ जाए तो वहां भी छोड़ देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं दे दूंगा इस पे बुक से ही। पेज नंबर 4 पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, रहने दो इसको, लेकिन मेथड आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन जैसे भी आए। पेज नंबर 3 ही पे रहते हैं। एक नया टाइप है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन। देखो ये वर्ड है ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। समझते हैं क्वेश्चन लिखिए इसका। फर्स्ट 2 + 3x to the power 10 when x is equal to 3/5। सबसे बड़ा टर्म निकालना है जब x 3/5 दे रखा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस व्हेन इतना। चलो मेथड सीखना ठीक से। चलो इसमें एक कहानी सुनाते, ध्यान से सुनना। ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें तो किसी भी एक्सपेंशन के nth टर्म को निकालो या rth टर्म को निकालो, मींस जनरल टर्म निकालो, उसके बाद देखते हैं इसको। tr + 1 इज इक्वल टू 10cr, पहले वाले का पावर इनको घटा के 10 - r, और 3x का पावर r। थोड़ा कनेक्ट करो एक जगह सारे कांस्टेंट को। 10cr 2 का पावर 10 - r, 3 to the power r, and x to the power r। अच्छा हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, आपको ऐसा लगता है कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालने की जो बात आएगी वो उसके मिडिल टर्म की बात होगी या फिर उसके आसपास की बात होगी? सोच के देखो, क्या मिडिल टर्म सबसे बड़ा टर्म हो सकता है? यस और नो? आप इसका मिडिल टर्म निकालना चाहोगे, बताओ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, पावर अगर 10 है तो?
पावर 10 है, इवन पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इवन और ऑड? सर ऑड। ऑड, ठीक है, ऑड होगा। तो अगर आप इसका मिडिल टर्म निकालोगे तो कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म, सोच के बताओ। 6। 6 टर्म। कैसे, आपने इसका हाफ किया और 1 ऐड कर दिया, आपने इसका हाफ किया और 1 ऐड किया, तो आप करेंगे क्या, T6 10C5 2 to the power 5 into 3 to the power 5 into x to the power 5। क्या किया हम लोग, देखो तो r plus 1 6 के बराबर है, इधर r पुट करना है, एक कम 6 था तो हमने r को दिया 5, दिस इज 10 minus 5 5 3 का पावर 5 x का पावर 5। इसका वैल्यू निकालो जल्दी से, फैक्टोरियल रफ में सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालो। ऐसा 3-4 क्वेश्चन है बुक में। इसका आंसर आना चाहिए जो बुक में दे रखा है, ऐसा कुछ, ये है आंसर। पहले यहाँ तक निकालो, बस इसने सॉल्व नहीं किया, इसने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो रुक जाओ थोड़ा, इसने सॉल्व, ये आंसर है आपके बुक का कि 10C5 18/5 का पावर 5 चाहिए। पहले यहाँ तक देखो तो 10C5 तो हमारा मैच किया है, अच्छे से बताओ, ये 2 का पावर 5 है, ये 3 का पावर 5 है, और x का पावर 5 है, और x कितना यूज करना है, 3/5, उसको यहाँ पुट करो तो दिस इज 10C5 2 का पावर 5 3 का पावर 5, दिस इज 3/5 का पावर 5। चलो इसको एक पावर मिला तो कितना होगा, सिंगल पावर में ले आओ, सबको इंटू कर दो, कितना होगा पावर, 10C5 होल पावर 5 2 into 3 into 3/5 कितना, 2 into 3 6 6 into 3 18 18/5। मतलब अभी भी ग्रेटेस्ट टर्म की बात करेंगे सर तो मिडिल टर्म ही निकालेंगे हम, कैसे उसको भी सोच के देखो, बताते हैं रीजन क्या है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, तो रीजन देखते हैं हम लोग, या फिर मिडिल टर्म ही क्यों लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और समझते हैं कि आखिर ये मिडिल टर्म लेना ही क्यों रीजन है। देखो तो मेरे साथ एक एग्जांपल, चलो समझा पाएंगे आपको। a plus b का पावर 6 को ब्रेक करने दो मुझे, आप खुद देख लेना ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल टर्म क्यों होता है। पावर 6 है, इवन पावर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसके, 6 और 7 7। 7 देखना, देखिए 6C0 a का पावर 6 b0 6C1 a to the power 5 b1 6C2 a to the power 4 b square 6C3 a to the power 3 b cube 6C4 a का पावर 2 b4 6C5 a to the power 1 b5 and 6C6 a to the power 0 b6।
थोड़ा एक्सपेंड करते हैं हम लोग। 6c01 होता है सर, a का पावर 6 बचेगा, b का पावर 0, a टू द पावर 6। 6c1 6 होता है, a का पावर 5 b। 6c2 देखो ये कैसे निकालते हैं आसान तरीके से, कैसे हम बार बार कहीं 1 कहीं 2 कह दे रहे हैं। 6c2 पूछे तो तरीका हेड और टेल वाला तो है ही, उससे भी आसान तरीका है। कैसे वो सुनो ठीक से। जितना नीचे लिख रखा ना उतनी बार ऊपर कम करना, 2 बार कम किए पीछे की तरफ, और नीचे इसका फैक्टोरियल लिखना, 15 आएगा। फिर से देखो 6c2 है ना, जितना नीचे लिख रखा होता उतनी बार इसको कम करते हैं पीछे की तरफ, 2 बार, 2 लिखा, 2 बार कम, 6 into 5, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 into 1, दिस इज 15a4 b स्क्वायर। फिर देखो 6c3 है, फिर लगाओ थ्योरी, 3 लिखा है, 3 बार कम करो इसको, 6, 5 और 4, नीचे 3 का फैक्टोरियल 3, 2, 1, फिर 6 कट गया, 20 आ रहा है 20। दिस इज नेक्स्ट 20a cube b cube प्लस 6c4, 6c4 इसको 4 बार कम करो, वैसे भी 6c4 और 6c2 बराबर होता है सर। ये थ्योरी थोड़ा बहुत जानना चाहिए आपको। कैसे? जब जब नीचे दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर हो तो वैल्यू बराबर हो जाते हैं। ऐसा पूछे इधर NCX और NCY ये तब बराबर होगा जब x प्लस y बराबर n होना चाहिए। NCX और NCY तब बराबर है जब x प्लस y इक्वल टू n होगा। ये दोनों तरफ से सही है सर, अगर ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। तो सोचो हमने 6c2 निकाला, 6c4 निकालना है, देखो इनको जोड़ने पे आ रहा है ना 6, मतलब बराबर होगा ये। 2 + 4 6 ना, 6 के बराबर, कोएफिशिएंट सेम होगा। तो 6c2 कितना निकाला था हमने, 6c2 20 आया ना सर, ये भी 20 होगा, 20a² b4। नेक्स्ट 6c5, खुद बताओ तो 6c5 किसके इक्वल होगा, कॉमन सेंस लगाओ जल्दी से। 61 61 6c1 इक्वल टू सही, 6c1 तो 6 था सर, ये हो जाएगा 6ab5, और लास्ट में 6 से 6 1 हो गया, तो 6b6। यहां तक पहले एग्री करो, क्या एक्सपेंशन समझ में आता है सबको? यहां तक एक्सपेंशन समझ में आता है? ओके, ध्यान दो तो इसमें कॉमन सेंस लगाओ। अब बोलेंगे सर इसमें तो ढेर सारा टर्म है सर, कैसे पता करें ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है? हम आपको बताते हैं ये ग्रेटेस्ट टर्म होगा, रीजन आप सोच के देखिए, मिडिल टर्म। अब बोलेंगे सर 20 तो सर यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो कोएफिशिएंट तो मैच करता, आखिर यही बड़ा क्यों, ये बड़ा क्यों नहीं? और भी देखो सर, a का पावर b का पावर भी चेक करना, और खुद सोचो आपसे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें x 3/5 लिया गया था, क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर प्रॉपर। x 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 यूज करोगे। और साथ में क्वेश्चन में दे रखा था हाँ 2 + 3x का पावर इतना, ऐसा दिया है 2 + 3x का पावर 10, और 2 + 3x को लिखा था 3/5। खुद बताना 2 + 9/5 का पावर 10, कुछ ऐसा सीन है सर, 2 + 9/5 का पावर 10। आप सोचो a की जगह आप 2 यूज करके देखना, b की जगह 9/5 यूज करके देखना, देखना सबसे बड़ा वैल्यू आपको वही नजर आएगा, मिडिल वाला। सबसे बड़ा वैल्यू आपको मिडिल वाला नजर आएगा। एक क्वेश्चन इसी में है जिसमें उसने लिखता है कि भाई a + x का पावर 13 निकालो, और a ले लो 5 और b ले लो आपका x ले लो आप 2। a + x का पावर 13 में ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, उस समय a को 5 और b को 2 लेना है, x को 2 लेना है। तो एक्सपेंशन से ही करेंगे सर, मिडिल टर्म के पास जाएंगे, a और x का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। यहां सुनो ठीक से, एक्सपेंड किया हमने,
सॉल्व किया, 1 2 3 4, चौथा टर्म मिडिल टर्म है आपका। इस चौथे में देखें 20 का कोफिशिएंट एक जगह और दिखा, लेकिन a टू द पावर 3 b टू द पावर 3, जो पावर देखेंगे a और b का वैल्यू रखने पे, तो ये वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू देगा अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर जो भी यूज करते हैं। इसका मतलब ग्रेटेस्ट टर्म भी निकालना है सर तो जनरल टर्म यूज करेंगे, मिडिल टर्म भी निकालना है तो जनरल टर्म यूज करेंगे आप, nth टर्म निकालना है तो भी जनरल टर्म यूज करेंगे, कोफिशिएंट निकालना है तो भी जनरल टर्म यूज करेंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है तो भी जनरल टर्म यूज करेंगे। सोचो इतना ज्यादा यूज है आपके जनरल टर्म निकालने का। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, और जब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आ रहा। पेज नंबर 5 पे आते हैं। देखो टाइप हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी, ये हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी इंडक्शन में। यहां फिर से है सर, यूजिंग बाइनोमियल, और ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर पूछता है, आसान भी है। यूजिंग बाइनोमियल प्रूव दैट 4 to the power n minus 3n minus 1 is divisible by 9. सिंबल में ऐसे भी लिखा मिल सकता है। क्या था सिंबल, याद है किसी को? डिविजिबल का सिंबल क्या दिए थे? ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट 9। एक मेथड सीख लो ठीक से, ध्यान से सीखना। जब भी डिविजिबिलिटी का कोई भी सवाल आए सर, किसी भी स्टैंडर्ड में आए, थ्योरी बस एक ही होती है कि इतना सॉल्व करो कि लास्ट में उसके फैक्टर में वो दिखने लगे। ये थ्योरी अभी भी काम देगी आपको। करेंगे क्या? 4 to the power n 3n minus 1, बाइनोमियल वर्ड है सर, इसको तोड़ सकते हैं 1 plus 3 का पावर n minus 3n minus 1। चलो इसको थोड़ा स्टेप ब्रेक करो तो इसका this is nc0 3 का पावर, सॉरी nc0 1 का पावर, n minus 0 1 ही रह जाएगा, 3 का पावर 0 3 ही रह जाएगा, सॉरी 1 रह जाएगा, वो भी खत्म, प्लस nc1 1 का पावर की जरूरत नहीं है, 3 का पावर 1, nc2 1 की पावर की जरूरत नहीं है, 3 का पावर 2, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म इसका बाइनोमियल का लास्ट टर्म बताओ, कहां तक जाता है nc0 से? NCN ncn, गुड, ncn 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 का पावर 0, 3 का पावर n minus 3n minus 1, nc0 वैल्यू 1, 3 का पावर 1, ncn 1 होता है तो 1 into 3, प्लस देखो तो nc2 3 स्क्वायर मतलब 9, आगे nc3 3 का पावर 3 27, डॉट 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 ncn n रहेगा 1 होगा, 3 का पावर n minus 3n minus 1, कुछ कैंसिल है इसमें, कुछ कैंसिल है यहाँ पे, सॉरी 1 कैंसिल, 3 का पावर n कैंसिल। अच्छे से देखो बचे हुए सारे टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? बचे हुए सारे टर्म में मिनिमम कॉमन क्या है? 9 9, nc2 9, nc3 27, nc4 81, तो जरूर 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 9 कॉमन, दिस इज nc2 nc3 into 3, लास्ट में कॉमन बताओ, 3 का पावर n में क्या बचेगा अंदर? आपने 3 का स्क्वायर कॉमन लिया सर, ध्यान दो, आपने 3 का स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा?
सोचो ठीक से। 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और 3 का पावर n है, अंदर क्या बचना है? 3 to the power n या n minus 2। n minus 2 हाँ, which is divisible by 9। अब भाई ये पूरे फैक्ट, इस पूरे का फैक्टर बाहर में 9 दिख रहा है, ये नंबर किसी और से कटे या नहीं कटे, 9 से जरूर कटेगा। तो ऐसे ही बनाना है बाइनोमियल क्वेश्चन, ऐसे ही बाइनोमियल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसको एक स्क्रीनशॉट लो, हम 3-4 सवाल होमवर्क में देते हैं, ट्राई कर लेना। चलो देखते हैं। होमवर्क बने तो भेज देना मुझे बना के जल्दी से। पेज नंबर 6 होमवर्क। Prove that 2 to the power 5n minus 31n minus 1 divisible by 961। दूसरा 3 का पावर 2n plus 2 minus 8n minus 9 divisible by 64। थर्ड 2 का पावर 5n plus 5 minus 31n minus 32 divisible by 961। फोर्थ 3 का पावर 2n minus 1 plus 24n minus 32n square divisible by 512 if n बड़ा है 1 से, if n बड़ा है 2 से। ये कंडीशन है। ये सब क्वेश्चन आपको बनाने हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इसमें इतना रहने दो, 2 क्लास और बाइनोमियल कर लेंगे हम लोग और कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। फिलहाल अभी 6:30 में आप केमिस्ट्री के लिए ऐड हो जाओगे, अभी लीव करो, अभी केमिस्ट्री के लिए 6:30 में आना।